2019 बालाकोट हमला, बच जाने वाला कौन था? पाक फौज ने टारगेट लॉक कर दिया। भारत ने 2019 में बालाकोट पर हमला किया। दुनिया ने सब कुछ देखा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में मालूमात को आम नहीं किया गया। भारत ने बालाकोट पर हमला किया, जिसमें वहां कुछ दरख्त उखड़ने के साथ साथ एक कौवा भी मारा गया था। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया उसमें से कुछ तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ ऐसा भी था जिसके बारे में मालूमात शेयर नहीं की गई। हमारे दरख्त और एक कौवा मारने के बदले में भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराए गए और एक पायलट को गिरफ्तार किया गया, जिसे एक कप चाय पिलाकर भारत के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान के जवाबी हमले से कंफ्यूज्ड भारतीय फौज ने इस दौरान अपना ही एक हेलीकॉप्टर भी मार गिराया था। ये शर्मिंदगी तो भारत और उसकी फौज को दुनिया भर के सामने देखनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान के जवाबी हमले में पाक फौज की जानिब से जो पैगाम भारतीय फौज के सरबराह को दिया गया, वो उसे शायद कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे गिराने के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में मौजूद भारतीय फौज के 5 टारगेट्स को भी निशाना बनाया, जिसका मकसद किसी जानी नुकसान की बजाय भारत और उसकी फौज को सिर्फ ये पैगाम देना था कि अफवाज पाकिस्तान उनको कितने बड़े बड़े सरप्राइज दे सकती है। 2019 में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक ऐसे हदफ को निशाना बनाया जो भारतीय फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से सिर्फ 500 मीटर दूर था। अब यहाँ इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि इस हेडक्वार्टर में कौन था। ये ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती, लेकिन भारत बखूबी आगाह है। जी हाँ नाजरीन, जब पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी सेक्टर में हदफ को निशाना बनाया तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि भारतीय आर्मी चीफ खुद मौजूद थे, जो वहां से ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। इस हमले के बाद भारतीय आर्मी चीफ ब्रिगेड हेडक्वार्टर से फौरी रवाना हो गए। पाक फौज की तरफ से भारत की फौज के सरबराह को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान चाहता तो निशाना 500 मीटर की बजाय कृष्णा घाटी सेक्टर में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी हो सकता था। 2019 ने फौजें पाकिस्तान की बर्तरी और भारतीय फौज की बौखलाहट को दुनिया के सामने खोल कर रख दी। इस वाक़े के बाद मोदी ने भारतीय फौज के लिए अरबों डॉलर का असला खरीदा ताकि आइंदा ऐसी शर्मिंदगी से बचा जा सके जिसका भारत को 2019 में सामना करना पड़ा। लेकिन भारत को जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि लड़ाई लड़ने के लिए असले से ज्यादा जरूरत ट्रेनिंग और जज्बे की होती है, और इन दोनों मामलात में भारतीय फौज पाकिस्तान की अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकती। आज फिर इस खतरे का इजहार किया जा रहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद अब भारत फिर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, लेकिन अब भारत 2019 जैसी गलती दोहराने का सोच भी नहीं सकता। एक तरफ तो भारत को पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों और जज्बा जिहाद का इल्म है और ताज़ा तजुर्बा भी। दूसरी तरफ पहलगाम हमले ने किसी दूसरे की बजाय भारत की अपनी नाअहली और सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठा दिए हैं। भारत माजी में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात बार बार लगाता रहा, लेकिन अब वो खुद कनाडा, अमेरिका समेत कई दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा जा चुका है। ऊपर से अमेरिका से भारत को इस वाक़े के बाद जिस किस्म की तवक्कुआत थी वो ढेर हो गई। ट्रंप ने अपना वजन भारत के पर्दे में डालने की बजाय कह दिया है कि वो दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानते हैं। पाकिस्तान और भारत इस मामले को खुद आपस में हल कर लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वो भारत के बहुत करीब हैं और पाकिस्तान के भी। भारत को अंदरूनी तौर पर बहुत दबाव का सामना है कि पाकिस्तान पर हमला करे। अब देखते हैं कि मोदी क्या फैसला करते हैं। 2019 की गलती दोहराते हैं, इससे बड़ी गलती करके दुनिया को किसी खतरे में डालते हैं, या सिंध तास मुआहदे के कार्ड तक अपने आप को महदूद रखते हैं। वैसे जो भी है, पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इंतहाई भोंडा निकला। दूसरी तरफ पाकिस्तान का अब तक का रद्द-ए-अमल बहुत जिम्मेदाराना है। लगता है कि भारत के लिए अपना ही पैदा किया हुआ एक और बहाना उसके अपने लिए एक और बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बनेगा।